अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स मेंटोर। अच्छा, लास्ट वीडियो में जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 तक जो है वो हमने सॉल्व कर लिए थे, तमाम पार्ट्स उसके, और आप लोगों को अच्छे से समझा भी दिए थे। अब इस वीडियो में जो है वो हम पार्ट नंबर 5 से पार्ट नंबर 8 तक जो है वो सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 के सॉल्यूशन की तरफ। तो इसमें आपको देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है √2 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर में भी दिया हुआ है √2 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले तो हमने ये काम करना है कि डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करने के लिए जो है वो इसको रैशनलाइज करवाना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय रैशनलाइजिंग। रैशनलाइज करना कैसे सिखाया था आप लोगों के? डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म है, एक्सप्रेशन दी हुई है रेडिकल 2 माइनस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। कॉन्जुगेट मीन्स इसका जो इमेजनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, उसका साइन चेंज करेंगे तो हम उसका जो है वो कॉन्जुगेट मिल जाएगा। रैशनलाइज करके हम क्या करेंगे, रेडिकल 2 प्लस आयोटा अपॉन रेडिकल 2 माइनस आयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया हमारा। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे इसके कॉन्जुगेट से, मीन्स अप विथ अपोजिट साइन, रेडिकल 2 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा रेडिकल 2 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे रेडिकल 2 प्लस आयोटा एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे भी रेडिकल 2 प्लस आयोटा दूसरे ब्रैकेट में। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा रेडिकल 2 प्लस आयोटा और रेडिकल 2 माइनस आयोटा, रेडिकल 2 प्लस आयोटा। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो ऊपर वाली जो ब्रैकेट्स हैं दोनों वो सेम है, मीन इस पे एक पावर है और इस पे एक पावर है, तो दोनों जो है वो मिलके रेडिकल 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर बन सकता है। पावर जब बेसिस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 1 + 1 जो है पावर 2 हो जाएगी। या फिर दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का ये है कि आप इसको 1 बाय 1 जो है वो एक एक टर्म को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन ज़्यादा इजी मेथड जो है वो स्क्वायर पावर स्क्वायर करने वाला लगता है कि हम उसको पावर स्क्वायर कर दें और उसके बाद जो है वो उस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो हम वैसे ही करेंगे। अब इसके अंदर क्या करना है, हमारे पास ये माइनस का साइन है, रेडिकल 2 माइनस आयोटा और रेडिकल 2 प्लस आयोटा। इसको जो है ब्रैकेट एक माइनस की है और एक प्लस की है, तो हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी और एक a प्लस बी का, तो हम इस डिनोमिनेटर में जो है वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? a² माइनस b² का। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसको जो है नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं ऐसे सामने रख लेती हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप करने में आसानी हो। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा रेडिकल 2 प्लस आयोटा होल पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 था यहाँ 1 था। 1 + 1 2 पावर हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा? a + b a माइनस बी, जो कि इक्वल होता है a² माइनस b² के। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना दूँगी a² माइनस b² के ब्रैकेट बना दूँगी। a की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या है, रेडिकल 2। a की जगह मैं रेडिकल 2 लिख दूँगी, और b की जगह पे मेरे पास आ जाएगा आयोटा, और बीच में आ गए हमारा फ्रैक्शन का लाइन। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ तो हमने a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दिया। ऊपर जो टर्म हमें दी हुई है वो बन रही है a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पे जो है वो लग सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ कि मैं यहाँ दूसरा फार्मूला कौन सा खोल रही हूँ, a + b के होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल है a² + 2ab + b² के। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इसको हम कर देते हैं साइड पे, क्योंकि हमारे वाले स्टेप का काम हो गया। अब हम इसमें पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, ब्रैकेट बना लेती हूँ, a² + 2ab + b²। अच्छा, ये सारा जो है ना क्या है, फॉर्मूले के लिए फॉर्मूले लिखी, तो मैंने सेपरेट कर दिया इसको ताकि इसके साथ मिक्स ना हो जाए। और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा ये रेडिकल 2 का स्क्वायर खोल लेंगे। अच्छा, अब पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। a² की जगह क्या आ जाएगा, रेडिकल 2 का स्क्वायर, 2a की जगह रेडिकल 2, और b की जगह आयोटा, और b² की जगह आयोटा का स्क्वायर।
डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हमें पता है, कैंसिल हो जाता है, सिर्फ अंदर बच जाएगा 2। तो यहाँ आ गया 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर, 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ भी अगेन स्क्वायर से जो है वो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ 2। अब ये 2 और रेडिकल 2 तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो इसको हम मतलब 2 2 4 नहीं हो सकता, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे 2 रेडिकल 2 और साथ में आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर को लेगा तो क्या हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। नीचे हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 रख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह अगेन -1 रखेंगे हम न्यूमरेटर में, 2 रेडिकल 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1। नीचे जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके और 2 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में साइन चेंज होंगे, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है क्वेश्चन लेकिन ईजी है। प्लस माइनस माइनस होके 1 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 + 1 बन जाएगा 3। अब यहाँ पे आएगा आयोटा। अच्छा, अब इसके साथ तो आयोटा आ रहा है तो ये टर्म इन दोनों के साथ सॉल्व नहीं हो सकती, तो हम 2 और -1 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास बचेगा 1 + 2 रेडिकल 2 आयोटा अपॉन में आ जाएगा 3। इसे हम सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 1 के साथ भी आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा और ये 3 2 रेडिकल 2 अपॉन 3 और आयोटा अलग लिख देंगे। तो ये हमारे रियल पार्ट आ गई, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। अच्छा जी, चले बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब इसमें देखिए हमें दिया हुआ है 1 + आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा और ये बीच में डॉट का साइन है, मीन से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा के साथ। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों फ्रैक्शन के। 1 + आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस आयोटा से और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा जो है वो डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब दो ब्रैकेट्स हैं, अब दोनों ब्रैकेट्स क्या हैं, अलग अलग है, तो हमें 1 बाय 1 जो है वो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। पहले 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 सा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा माइनस का आयोटा। फिर प्लस का आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा। एंड देन प्लस आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होके बन जाएगा प्लस माइनस माइनस का आयोटा स्क्वायर। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास क्या है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब इस पे जो है हम प्लस माइनस आयोटा न्यूमरेटर में +2 आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह रख सकते हैं -1। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ कि आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 रख रही हूँ और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। प्लस के 2 में से माइनस का 1 निकलेगा तो हमारे पास बचेगा प्लस का 1 नहीं लिखते हम, तो हम खाली आयोटा लिख देंगे इसके साथ। और इसके बाद माइनस का आयोटा स्क्वायर है तो माइनस का आयोटा स्क्वायर की जगह लग जाएगा -1, जो कि नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, जो कि हमें दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म हमें दी हुई है। ठीक है, ये को लेगा a² - 2ab + b² की शक्ल में। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और b की वैल्यू मेरे पास क्या है, आयोटा। a² - 2a b की जगह आयोटा और प्लस का b² यानी प्लस का आयोटा स्क्वायर। ये आ गया, फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया हमने यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा +1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 का स्क्वायर को लेगा तो 1 आएगा, माइनस 2 1 + 2 मल्टीप्लाई होगा, साथ में आयोटा आएगा और प्लस का आयोटा स्क्वायर। अब अगेन हम यहाँ पे जो है वो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं,
-1 रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले ऊपर देखें 2 और +1 यहाँ पे जो है वो एक साथ करके लिख देंगे ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में इसको फिर डायरेक्ट भी करवा सकते हैं ऐड। वैसे ये हो गया 1 - 2 आयोटा। पेन की ख़त्म हो गई, दूसरा ले लेते हैं। 1 - 2 आयोटा और प्लस का आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया माइनस का 1। 2 + 1 ऊपर न्यूमरेटर में जो है वो 3 बन जाएगा और ये हो गया 3 + आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 - 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा और +-1 आ जाएगा। अच्छा, प्लस का 1 ये भी है और ये माइनस का 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बच जाएगा ऊपर 3 + आयोटा और नीचे बच जाएगा माइनस का 2 आयोटा, क्योंकि ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 एक दूसरे को इसने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो सिर्फ नीचे बच जाएगा डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस का 2 आयोटा। तो हम यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं 3 + आयोटा और नीचे आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा। अब वही बात के डिनोमिनेटर में जो है वो आयोटा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कुछ ऐसा करूँगी कि डिनोमिनेटर में से आयोटा जो है वो ख़त्म हो जाए। डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करने के लिए हमें पता है कि हम उसका क्या करते हैं, रैशनलाइज करवाते हैं उसके कॉन्जुगेट लेके। तो हम अब देखो कि ये जो है वो इससे पहले कोई ना कोई रियल नंबर होगा। लेट सपोज कि इससे पहले क्या है, रियल नंबर वो 0 लगा हुआ है अगर यहाँ पे, तो ये 0 जो है वो रियल पार्ट हो जाएगा और जो दूसरा वाला पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट है। तो हम जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, हम लिख देते हैं बाय रैशनलाइजिंग हम जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इस यहाँ पे किस किस मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, यहाँ माइनस का 2 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा। ऊपर आया 3 + आयोटा और नीचे आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे हम प्लस के 2 आयोटा से, ताकि हम नीचे डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास दो ब्रैकेट बन रहे हैं, 3 + आयोटा और दूसरा ब्रैकेट है 2 आयोटा। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पे आ रहा है प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 2 × 2 = 4 माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा और माइनस का साइन आ गया, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्या आ जाएगा, 3 × 2 आयोटा बन जाएगा 6 आयोटा, 3 × 2 = 6 और साथ में आयोटा, और फिर उसके बाद प्लस का आयोटा मल्टीप्लाई होगा प्लस के 2 आयोटा से, तो ये बन जाएगा प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे जो है वो हम क्या कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो ऊपर भी हम अगेन यही काम करते हैं कि 2 आयोटा स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रख देते हैं, -1। नीचे डिनोमिनेटर में ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 × 1 = क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 6 आयोटा प्लस माइनस का 2 और अपॉन में आ गया 4। इसको आप सेपरेट कर लें, 6/4 आयोटा और माइनस का 2/4, ये हमारा बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 के टेबल से, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यह आ गया 3/2 आयोटा माइनस 1/2। अच्छा, ये तो आ गया। अब इसको जो है ना हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आयोटा वाली टर्म जो है वो हम बाद में लिख देंगे, क्योंकि पहले हमेशा रियल नंबर आता है और इमेजनरी पार्ट जो है वो बाद में आता है। तो ये रियल पार्ट के साथ जो है माइनस लगा हुआ है, तो हम माइनस का 1/2 पहले लिख देंगे और इमेजनरी पार्ट जो है जो 3/2 आयोटा है वो प्लस का है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, प्लस का
प्लस लिख देंगे और साथ में लिख देंगे 3/2 आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 6 का। अच्छा जी, चलिए पार्ट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमें दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है 3 माइनस 4 आयोटा। अब इसको सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे ताकि डिनोमिनेटर से जो आयोटा है वो ख़त्म हो सके और बाकी चीज़ें जो है वो अभी वैसी रहेंगी। तो सबसे पहले रैशनलाइज करने के लिए जो है ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया 3 माइनस 4 आयोटा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा है तो इसके कॉन्जुगेट यानी 3 प्लस 4 आयोटा से जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम इसको रैशनलाइज करने के लिए। ये मैंने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, इसका रैशनलाइज कर दिया 3 प्लस 4 आयोटा से। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो है वो एक फार्मूला खुल रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे जो है वो सबसे पहले लिख देते हैं कि हम कौन सा फार्मूला ओपन कर रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो एक्सपेंड होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। ठीक है, तो 2 प्लस a आयोटा के होल स्क्वायर पे हम ये वाला फार्मूला ओपन करेंगे और बाकी नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उस पर हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, जो कि एक्सपेंड होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अच्छा, ये दो फार्मूले जो है हम यूज़ कर रहे हैं इस स्टेप में, तो मैंने दोनों जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब हम फार्मूला यूज़ लगाते हैं कि 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा और उसके बाद आ जाएगा b स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, ये टर्म तो आगे की यहाँ पे हमने सिर्फ इस पार्ट का जो है वो ये फार्मूला खोला है। अब जो दूसरा वाला ब्रैकेट है 3 प्लस 4 आयोटा, उसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगी, उसको अभी हम नहीं छेड़े। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो है वो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है वो फार्मूला ओपन हो जाएगा। वो किस तरह होगा, यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है एक ही वैल्यू दी हुई है 3, तो a स्क्वायर हो जाएगा यानी 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन आएगा और b स्क्वायर हो जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको हम मज़ीद ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 2 हो जाएगा 4 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर खुल जाएगा तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। और दूसरा ब्रैकेट हमारे पास चल रहा है 3 प्लस 4 आयोटा का। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो 3 का स्क्वायर ओपन होगा, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, माइनस आएगा 4 आयोटा स्क्वायर खुलेगा तो 4 का स्क्वायर यानी 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह रखेंगे -1 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ताकि इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। ठीक है, डबल ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ मैं और हमारा जो सेकंड ब्रैकेट है वो चल रहा है 3 प्लस 4 आयोटा का। नीचे आ जाएगा 9 माइनस 16, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने रखा है -1। ठीक है, अच्छा अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 4 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा और दूसरा ब्रैकेट आ गया 3 प्लस 4 आयोटा। नीचे मेरे पास चल रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ मैंने लाइन नहीं ड्रॉ की, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है -16 और मल्टीप्लाई -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 1 ज़ा 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो आपको दिख रहा होगा कि ये 4 प्लस का और माइनस का 1 जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई होगा, जो कि प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो 4 में से 1 जाएंगे, हमारे पास बचेगा प्लस का 3 और प्लस का 4 आयोटा। एक ब्रैकेट ये आ गया और जो सेकंड ब्रैकेट हमारा बच रहा था वो भी 3 प्लस 4 आयोटा।
अब ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए। नीचे डिनोमिनेटर में 9 + 16 हम कर देंगे, ये बन जाएंगे हमारे 9 + 16 = 25। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह रख लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ऊपर जो है वो हमारे पास 3 + 4 आयोटा और 3 + 4 आयोटा की 2 ब्रैकेट हैं, तो हम इसको जो है पावर जो है वो ऐड करवा देते हैं। इनकी 3 + 4 आयोटा जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25। ऊपर अगेन a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है। a + b का होल स्क्वायर इक्वल है a² + 2ab + b²। अब ये यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, +2 a की जगह 3 आ जाएगा और b की जगह आ जाएगा 4 आयोटा, प्लस b² यानी 4 आयोटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास चल रहा था 25। 3 का स्क्वायर खोलेंगे 9 आएगा। अब ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24 और साथ में आयोटा, प्लस 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो 4 × 4 = क्या हो जाएगा, 16 आयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया 25। अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो -1 पुट करेंगे, ये बन जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 9 + 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और डिनोमिनेटर में चल रहा है 25। साइन मल्टीप्लाई होंगे, नंबर्स साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस होके जो है वो हमारे पास आ जाएगा 16 बन जाए 16, और लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, +24 आयोटा माइनस का 16। अच्छा, अब यहाँ पे हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 25। अब 24 आयोटा तो इन दोनों में से किसी के साथ सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि वो इसकी लाइक टर्म्स नहीं है, तो हम लाइक टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे, यानी 9 और 16 को आपस में सॉल्व करेंगे। ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 16 है, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, आप 19 में से जो है वो 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 आएगा ना, यहाँ से एक कम होगा और वहाँ से एक बढ़ेगा, जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से मेरे पास बच जाएगा 9। जब मैं पहले इसको एक साथ करके लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि 7 कैसे आ गया। यह आ गया 25 डिनोमिनेटर में। अब ये बन जाएगा 7 माइनस के साइन के साथ, क्योंकि 16 जो है वो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस लगा हुआ है, और प्लस का 24 आयोटा, और डिनोमिनेटर में चल रहा है 25। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, माइनस का 7/25 अलग हो जाएगा और प्लस का 24/25 आयोटा अलग हो जाएगा। यह हमारा आंसर आया है, अब सही है, ये हमारा आंसर आया है पार्ट नंबर 7 का। चलिए बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 8 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो लास्ट पार्ट है हमारा। इसके बाद इंशाल्लाह हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के जो है वो तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। पार्ट नंबर 8 भी बहुत इजी है। इसमें सबसे पहले जो है वो हमें दिख रहा है कि 2 - आयोटा का होल स्क्वायर डला हुआ है जो है ना नीचे डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ पे जो है वो फार्मूला खुल सकता है a - b के होल स्क्वायर का। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले जो है वो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे, रैशनलाइज वगैरह करवाए बगैर पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है वो रैशनलाइज करवाएंगे। तो ये उतर जाएगा हमारे पास 2 - 1/2 - आयोटा का होल स्क्वायर। फार्मूला हम ओपन कर रहे हैं, वो हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, a - b का होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a² - 2ab + b² के। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 1 - इसको ओपन करें हम, 2a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -2a की जगह 2b की जगह, इसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, b की जगह आयोटा और b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर।
अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, माइनस 2 2 ज़ा आ जाएगा 4 आयोटा और प्लस का आयोटा स्क्वायर। इसको आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो हम क्या रखेंगे, -1। अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि आयोटा स्क्वायर की जगह ज़्यादातर यही यूज़ होती है टर्म, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 रखते हैं या आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा रखते हैं। ये दो जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रही होती है हमारे पास। 4 - 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखा, यहाँ पे हो गया ये 4 - 4 आयोटा प्लस माइनस का 1 आ जाएगा, नीचे अब आएगा 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 और माइनस का 4 आयोटा एज इट इज़ उधर जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई कि अब हमें इसको रैशनलाइज करवाना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे ऐसे रख दिया, अब इतना नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट पेज पे जो है वो हम इसको रैशनलाइज करवाएंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय रैशनलाइजिंग, ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने इस स्टेप में क्या किया है। रैशनलाइजिंग करेंगे हम 3 - 4 आयोटा की, तो किससे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से 3 + 4 आयोटा से करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके हमें इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना होता है। सही है। अब क्या हो रहा है, 1 इससे मल्टीप्लाई हो, कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर हमारे पास वही नंबर सेम आ जाएगा, यानी 3 + 4 आयोटा सेम आ जाएगा। और नीचे हमारे पास दो ब्रैकेट्स बन रहे हैं, एक 3 - 4 आयोटा का और दूसरा 3 + 4 आयोटा का, जो कि हमें दिख रहा है किसकी फॉर्म है, ये a + b a - b की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a + b a - b का, जो कि किस में बंद हो जाएगा, a² - b² में। ऊपर हमारे पास रहेगा 3 + 4 आयोटा और नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स 4 आयोटा का स्क्वायर। आप लोगों को नज़र आ रहा है। जस्ट अब ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 3 = 9 माइनस 4 का स्क्वायर 4 4 = 16 और आयोटा का स्क्वायर ये आ गया। इसको सही कर देता हूँ। ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम 9 में से 16 तो माइनस नहीं कर सकते, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो ये बन जाएगा 9 - 16 ब्रैकेट में -1। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 1 ज़ा 16 आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा 3 + 4 आयोटा और अपॉन में आ जाएगा 9 + 16 कितने हो गए, 25 हो गए। अब क्या करना है कि सेपरेट कर देते हैं हम इसको, 3/25 को अलग लिख देते हैं और प्लस का 4/25 आयोटा अलग लिख देते हैं। यहाँ पे जो है वो हमारा पार्ट नंबर 8 का आंसर आ गया और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स भी मुकम्मल हो गए। आई होप आप लोगों को जो है वो तमाम पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, समझ में आता है आपको लेक्चर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर आप लोगों की ये काम आ रही है, मेरी वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं, तो इसको आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दिया करें।